नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने फिबोनाची टूल का सेटिंग और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को ट्रेडिंग करने के लिए कैसे यूज करना है ये सीखा। और आज इस वीडियो में फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग पर प्रॉफिट टारगेट और उसका सक्सेस रेशियो दोनों बढ़ाने का इजी और बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले आपको सारे करेंसी पेयर्स ओपन करना है। जिन जिन करेंसी पेयर्स का स्प्रेड कम है वो सारे पेयर्स ओपन करके इस तरह का क्लियर डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड देखना है। जिन करेंसी पेयर्स पर क्लियर डाउन ट्रेंड है या इस तरह क्लियर अप ट्रेंड है वो आपको सबसे पहले देखना है। अब यहाँ पर ये चार्ट है, यूरो केट पेयर है और ये यहाँ पर प्राइस लाइव चल रहा है। ये क्लियर डाउन ट्रेंड पर जा रहा है। ये क्लियर डाउन ट्रेंड देखने के लिए आपको एक मूविंग एवरेज ऐड करना है, 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल। वो ऐड करने के बाद अगर मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट लोएस्ट लो और लोएस्ट हाई बना बनाकर नीचे जा रहा होगा तो वो क्लियर डाउन ट्रेंड पर होगा मार्केट। अगर आप ऐसा पेयर्स पर ट्रेड करेंगे तो आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। और उसी तरह अगर हाईएस्ट हाई बनाएगा, लोएस्ट हाई और हाईएस्ट हाई बना बनाकर ऊपर जाएगा तो वो क्लियर अप ट्रेंड पर होगा। हमें इस तरह का पेयर्स पर सिग्नल ढूंढना है आज का। तो हम फिबोनाची टूल लेंगे। फिबोनाची टूल लेने के बाद ड्रॉ कैसे करेंगे आज का ये स्ट्रैटेजी के लिए, पहले आपको देखना है जब भी मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर से नीचे आएगा, यहां पर ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद जो लो होगा वो लो बनने के बाद ऊपर जाएगा पुल बैक के लिए। उसके बाद नीचे आकर इस लो को जिस कैंडल ने ब्रेक करेगा वो देखना है। पहले आपको जो लो है उस लो पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना है। लगाने के बाद इस लो से पुल बैक के लिए ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद इस लो को कौन सा कैंडल ब्रेक करेगा वो देखना है। यहां इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद पुल बैक के लिए ऊपर जाएंगे कुछ कैंडल्स, उसका लो देखना है। यहां ये है, पहले तो इसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक करते ही हमारा ये लोएस्ट लो बन गया। उसके बाद यहां पर आया मार्केट, एक कैंडल और नीचे आया तो हम क्या करेंगे, यहां से पुल बैक के लिए ऊपर गया है तो यहां तक का हम फिबोनाची टूल को ड्रॉ करेंगे। लो इसको मानेंगे, हाई इसको मानेंगे, क्योंकि ये लो बनने के बाद हाई यहां तक गया पुल बैक के लिए और यहां पर इसने लो बनाया। तो हम इसको डिलीट कर देता हूं मैं और यहां से ये फिबोनाची टूल लेता हूं और ये हाई को टच करता हूं और नीचे यहां इसने ब्रेक किया था लो, इसको मैं टच करता हूं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है इसलिए हम ये हाई को कनेक्ट करके नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे डाउन ट्रेंड के लिए फिबोनाची हमेशा। अब यहाँ लो है, लो को टच करने के बाद देखना है मार्केट कहाँ तक ऊपर जाता है, कहाँ से रिजेक्ट होता है। ये 38.2 से रिजेक्ट हुआ है। ये हमारा प्रीवियस स्ट्रैटेजी था। यहाँ पर बहुत अच्छा बेरिश एंगलफिन बना तो यहाँ पर हमारा सिग्नल बनता था। ये सिंगल कन्फर्मेशन का सिग्नल हुआ, सिर्फ फिबोनाची टूल का कंफर्मेशन। लेकिन आज का ये स्ट्रैटेजी के लिए हमारा सक्सेस रेशियो बढ़ाने के लिए और परसेंटेज जो टारगेट परसेंटेज है वो मैक्सिमम करने के लिए हम डबल कंफर्मेशन लेंगे, डबल रिजेक्शन लेंगे। एक तो फिबोनाची टूल का और दूसरा मूविंग एवरेज का। और आज का स्ट्रैटेजी पर हम ये 38.2 नहीं लेंगे, सिर्फ 61.8 और 78.6 ये दो से रिजेक्ट होगा, उसको हम आज का सिग्नल मानेंगे। लेकिन अगर ये यहां से रिजेक्ट होता तो वो मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया होता, हमारा वो सिग्नल नहीं बनता। तो ये
आज का स्ट्रैटेजी के लिए यहाँ का ये रिजेक्शन ये वैलिड नहीं था आज का स्ट्रैटेजी के लिए। उसके बाद आपको देखना है ये जो लो है, इस लो पर आप रखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और देखिए कि इस कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक किया था और यहाँ ब्रेक करने के बाद भी ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, ऊपर नहीं गया, 61.8 पर नहीं गया। ये लो बनने के बाद ऊपर कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है पुल बैक के लिए। तो हम यहाँ से यहाँ का ड्रॉ करेंगे, ये भी 38.2 ये प्रीवियस सिग्नल था, यहाँ पर सिग्नल मिला था। लेकिन आज का क्या है, हम डबल कन्फर्मेशन लेंगे। अगर ये कैंडल यहाँ से रिजेक्ट होता, 61.8 से रिजेक्ट होता, तो ये मूविंग एवरेज को भी टच करके रिजेक्ट होता, तो हमें टारगेट ज़्यादा मिलता और उसका सक्सेस रेट जो है, परसेंटेज है, वो बहुत अधिक होता है। अगर आपको यहाँ पर डबल रिजेक्शन मिलता है, पहला ये इसका फिबोनाची का, दूसरा ये मूविंग एवरेज का, तो देखते हैं वैसा सिग्नल हमें कहाँ मिला है। इसका ये लो बना, अब लो इसको यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ ब्रेक होने के बाद यहाँ तक आया मार्केट, तो हम फिबोनाची टूल जहाँ से ऊपर पुल बैक के लिए गया है वहाँ से यहाँ का ड्रॉ करेंगे। हमने पुल बैक यहाँ तक गया था तो हमने यहाँ इसको हाई माना और इसको लो मान के ऊपर से नीचे की और हमने ये टूल को ड्रॉ किया, फिबोनाची टूल को। अब मैं यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हटा देता हूँ, डिस्टर्ब ना हो। तो हमने ये हाई को टच किया और लो को टच किया। लो को टच करने के बाद अब देखिए ये 61.8 से रिजेक्ट है। यद्यपि ये डबल सिग्नल मिला है फिबोनाची का ही, सिर्फ फिबोनाची का ही हमें डबल रिजेक्शन मिला है। एक 78.6 से रिजेक्ट है, दूसरा 61.8 से। ये दोनों वैलिड है। क्यों वैलिड है? ये 61.8 भी वैलिड है क्योंकि अगर 61.8 के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होता है, लेग ऊपर रहता है और बॉडी इसके नीचे से रिजेक्ट होता है, तो ये 61.8 वैलिड है, वो वैलिड था, और दूसरा 78.6। लेकिन हमें यहाँ एक ही चाहिए था, इसको दोनों में एक कोई भी मान लीजिए, उसका हमें रिजेक्शन मिला है और वहाँ पर ये डबल कन्फर्मेशन मिला है, मूविंग एवरेज का रिजेक्शन मिला है। ये सबसे बेस्ट ट्रेंड ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी होता है। आपको ये 61.8 या 78.6 से रिजेक्ट है, वहां पर आपको मूविंग एवरेज से भी रिजेक्ट है, तो ये डबल कंफर्मेशन मिला। यहाँ पर इस कैंडल ने ये बेरिश एंगल्फिन जैसा भी है, 100 से ज़्यादा है इसके तुलना में, लेकिन ये अच्छा बेरिश एंगल्फिन नहीं है। लेकिन हमें यहाँ कोई भी हो रिवर्सल कैंडल स्टिक चाहिए। ये डार्क क्लाउड कवर था, ठीक है, डार्क क्लाउड कवर है, तो इसने हमें यहाँ सिग्नल दिया, एक पैटर्न का सिग्नल मिला, दूसरा हमें फिबोनाची का सिग्नल मिला, 61.8 से रिजेक्ट है, बॉडी ऊपर क्लोज नहीं है, तीसरा मूविंग एवरेज का रिजेक्शन है। तो हमें यहाँ 3 कन्फर्मेशन मिले थे। तो ऐसे कंडीशन पर हम यहाँ सेल ऑर्डर लेंगे और एसएल यहाँ का रखेंगे, जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर का, और टारगेट मिनिमम 1:2 का। हमारा यहाँ पर सेल ऑर्डर रहेगा तो एसएल यहाँ का रहेगा। अगर आपको इससे कम का एसएल मिलता है तो 1:3 का टारगेट रख सकते हैं, और थोड़ा कम मिलता है 1:4 का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिनिमम ये स्ट्रैटेजी में आपको 1:2 का टारगेट लेना है। तो ऐसे कंडीशन पर हमें सेल करना है। ये सेल सिग्नल के लिए 3 कन्फर्मेशन चाहिए। एक कन्फर्मेशन रिवर्सल कैंडल स्टिक, दूसरा कन्फर्मेशन आपको इसका रिजेक्शन ये फिबोनाची का, तीसरा मूविंग एवरेज 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। जहां जहां वो टच होकर रिजेक्ट होता है मार्केट नीचे ही जाता है। लेकिन हम सिर्फ मूविंग एवरेज पर भी ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ फिबोनाची पर भी ट्रेड नहीं करेंगे, हम दोनों का रिजेक्शन लेंगे, उस पर कैंडल स्टिक ऐड करेंगे। ये 3 कन्फर्मेशन लेने के बाद आप ट्रेड करेंगे तो आपका विनिंग रेशियो बढ़ेगा। ये हुआ सेल सिग्नल लेने के लिए। बाई के लिए इसी तरह अप ट्रेंड में क्लियर होना चाहिए। देखिए मूविंग एवरेज से रिजेक्ट है, इतना अच्छा काम करता है मूविंग एवरेज। इस पर हम फिबोनाची का भी रिजेक्शन लेंगे और कैंडल स्टिक पैटर्न लेंगे, 3 कन्फर्मेशन लेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आपको जिन पर इस तरह क्लियर ट्रेंड मिलता है, चाहे अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, तो उसको ही आपको ओपन कर कर उस पर सिग्नल ढूंढना है। अब देखना है फिबोनाची टूल इस पर अप ट्रेंड में कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले जब भी ये मार्केट नीचे से मूविंग एवरेज को 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर मार्केट क्लोज होगा, वहां से पुल बैक कहां तक आता है ये देखना है। यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पुल बैक आया, जो हाई है उस पर आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है। अब इसको ब्रेक इसने किया, लेकिन पुल बैक यहीं तक आया, हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 61.8 में आने के लिए थोड़ा ज़्यादा पुल बैक चाहिए। तो पुल बैक हमें यहाँ से मिला, ये हाई जाने के बाद यहाँ से हमें यहाँ तक पुल बैक मिला, तो हम फिबोनाची टूल को लेंगे।
और यहाँ से यहाँ हाई था इसका, हम पहला ड्रॉ तो हमारा ये था, लेकिन ये यहाँ तक नीचे तो नहीं आया। तो दूसरा हमारा क्या होगा, ये जो पुल बैक के लिए आता है यहाँ से हाई को ड्रॉ करना है, और ये 78.6 से रिजेक्ट है। 61.8 नहीं है क्योंकि बॉडी नीचे आ गया था, बॉडी नहीं आना चाहिए। 78.6 है। यहाँ पर भी बुलिश एंगल फिन बना था, ये सिग्नल था, लेकिन ये सिंगल इसका ही रिजेक्शन था फिबोनाची का। हमें डबल चाहिए, मूविंग एवरेज का भी चाहिए, तो ये हमारा सिग्नल नहीं था। उसके बाद ये हाई बना, हाई यहाँ तक गया, यहाँ पुल बैक आने के बाद यहाँ तक हाई गया। उस हाई पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है, ब्रेक इसने किया, यहाँ क्लोज हुआ। इसको हाई को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज हुआ। जब भी ये हाई होता है, हाईएस्ट हाई होता है, जब मार्केट यहाँ ट्रेड किया होता है तो ये हाईएस्ट हाई होता है। तो हाईएस्ट हाई को जब भी ब्रेक करेगा और हाई बनाएगा, उस हाई को देखना है, और ये यहाँ से जो पुल बैक आता है वहाँ से उस हाई को कनेक्ट करना है हमारा ये फिबोनाची टूल को। हमने नीचे ये लो माना इसको, जहाँ से पुल बैक होकर ऊपर गया है, ये लो हुआ, ये हाई हुआ। यहाँ पर ये हम ड्रॉ करने के बाद अब देखना है ये कहाँ से रिजेक्ट है। 78.6 से रिजेक्ट है, बहुत अच्छा रिजेक्शन है। वहाँ पर हमें मूविंग एवरेज का भी रिजेक्शन मिला है, डबल रिजेक्शन मिल गया। ये सिग्नल था, यहाँ पर बुलिश एंगल पिन मिला। तो ऐसे कंडीशन पर हम, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर हम बाई करेंगे। जब ये रिवर्सल कैंडलस्टिक मिलेगा यहाँ पर हम बाई करेंगे, यहाँ का एसएल रखेंगे, मिनिमम टारगेट 1:2 का होगा। ये हमारा एसएल ज़्यादा था, अगर हमें यहाँ छोटा एंगल फिन मिलता और ये लेग भी कम मिलता और वो फिबोनाची और दोनों मूविंग एवरेज दोनों से रिजेक्ट होता, तो वैसे कंडीशन पर हमारा 1:3 या 1:4 1:5 तक का टारगेट मिलेगा जब हमारा ये एसएल कम होगा। लेकिन यहाँ पर लेग भी ज़्यादा था और बुलिश एंगल फिन भी बड़ा था, तो ऐसे कंडीशन पर मिनिमम 1:2 का टारगेट हम ले सकते हैं, वो हमें मिल गया। अब इसने इसका प्रीवियस हाईएस्ट हाई को ब्रेक करके नया हाईएस्ट हाई बनाया, तो हम प्रीवियस यहाँ पर रखते हैं, हाई पर रखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसने ब्रेक किया और ये हाई बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस हाई को मानेंगे, और लो पुल बैक यहाँ आया था, यहाँ से यहाँ गया है, हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये देखिए अभी लाइव सिग्नल बन रहा है, अगर ये रिजेक्ट है तो ये देखिए यहाँ से हमने यहाँ ड्रॉ किया और यहाँ पर डबल रिजेक्शन है, ये बाद में देखिएगा। अभी मैं 15 मिनट का कैंडल स्टिक क्लोज होना है, 13 मिनट्स बचे हैं। ये 15 मिनट का क्लोज होने के बाद अगर हमें यहाँ पर बुलिश एंगल फिन बनता है तो ये बहुत अच्छा सिग्नल होगा बाई करने के लिए। यहाँ पर हम एसएल रखेंगे, यहाँ का इससे थोड़ा सा नीचे का एसएल रखेंगे, बुलिश एंगल फिन बन गया। अगर ऐसा ही होता है तो ये बहुत अच्छा बाई सिग्नल होता है। ये बाद में देखिएगा, मैं अभी ये एडिट करके अभी अपलोड कर दूंगा। बाद में आप AUD JPY पर देखिएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हम बाई करेंगे, बुलिश एंगल फिन कंप्लीट होने के बाद एसएल यहाँ का रखेंगे, मिनिमम 1:2 का टारगेट हम रखेंगे। अभी यूएस मार्केट भी ओपन होने वाला है, 7 बज गए हैं। अगर यूएस मार्केट ओपन होने के बाद न्यूज़ के कारण से अगर ये नीचे आता है तो वो अलग बात है, लेकिन ये यहाँ पर ये हमारा परफेक्ट सिग्नल बनने वाला है 12-13 मिनट्स बाद। तो ये देखिएगा, ये आज का स्ट्रैटेजी हुआ। पहले आपको क्लियर ट्रेंड पता करना है, डाउन ट्रेंड पर है या अप ट्रेंड पर है। अगर मूविंग एवरेज से नीचे स्मूथली मार्केट जा रहा है तो ये डाउन ट्रेंड पर आपको सेल का सिग्नल ढूंढना है, और उसी तरह अप ट्रेंड पर जा रहा है तो आपको बाई का सिग्नल ढूंढना है। ये हुआ आज का स्ट्रैटेजी, इसको यूज कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो मिलेगा। टारगेट भी ज़्यादा मिलेगा, मिनिमम 1:2 मिलेगा, और सक्सेस रेशियो भी बहुत ही अच्छा मिलेगा फिबोनाची में। इससे ज़्यादा सक्सेस रेशियो का और कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगा, क्योंकि हम फिबोनाची का भी रिजेक्शन ले रहे हैं, मूविंग एवरेज का भी ले रहे हैं, वहाँ पर हम ये रिवर्सल कैंडलस्टिक का ले रहे हैं, 3 कन्फर्मेशन लेकर हम ट्रेड कर रहे हैं। ये हुआ आज का स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइवर्जेंस जो होता है RSI का, वो भी बहुत पावरफुल होता है, उस पर हम ट्रेड करना सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।